बॉलीवुड में जहाँ एक तरफ सिर्फ मार काट और लड़ाई वाली मूवी आती है और लोग उसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में ऐसी भी मूवी आती है जो कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, जो कि हमें दुनिया का रियलिटी चेक देते हैं कि आखिर रियलिटी में हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जिसे लोग बहुत ही कम ही सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो मारधाड़ वाली मूवी होगी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस है, उसे लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वहीं जहाँ पे रियलिटी दिखाई जाती है कि हमारे देश में क्या रियलिटी चल रही है नहीं चल रही है, उसे लोग कम सपोर्ट करते हैं, जबकि हमें ऐसे मूवी को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वेल, रियल इवेंट्स की बात करूँ तो जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करती है और जो हमारे रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, यानी कि मर्दानी 3। जी हाँ, मर्दानी 3 का जो ट्रेलर है वो हम सभी के बीच में रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर को जब आप देखोगे तो आपको भी रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ, हमारे देश में ये चीज तो जरूरी होता है। मतलब मर्दानी 3 के साथ रानी मुखर्जी आप सभी को दिखाने आ रही है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। जहाँ पे बच्चियों को हमारे देश में देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, यही रियलिटी चेक देने के लिए रानी मुखर्जी एक बार फिर से मर्दानी 3 लेके हम सभी के बीच में आ रही है 30 जनवरी को। दरअसल जब आप ये ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर में ये क्लियर पता चल रहा है कि जो मूवी है ये मूवी रियल लाइफ बेस्ड मूवी है कि कैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर बेगर माफिया यानी कि भिखारी का माफिया होता है जो बच्चों को यूज किया जाता है उसमें, इस बेस पे मूवी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्दानी की जितनी भी सीक्वेंस मूवी रही है उसमें रानी मुखर्जी का जो रोल है उसका नाम है शिवानी शिवाजी रॉय, यानी कि शिवानी शिवाजी रॉय एक पुलिस ऑफिसर है जिसे फिर से एक केस मिला है कि जो केस है वो ये है कि 3 महीने में 93 बच्चों का जो है किडनैपिंग हुआ है। अब उन बच्चों के साथ क्या किया गया नहीं किया गया ये अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, उसी का पता करेगी रानी मुखर्जी। जिसके बाद रानी मुखर्जी उस चीज का पता करने निकलती है, तब उसे पता चलता है कि एक अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत है जो ये बच्चों को किडनैप करवा रही है और पता नहीं वो क्या करेगी। जैसे कि वो भिखारी की माफिया है, मतलब सारे बच्चों को भिखारी बनवा कर उनसे भीख मंगवाती है, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करने वाली है जिसका पता भी किसी को नहीं है। उसी का पता करने के लिए रानी मुखर्जी एक बार फिर से उतर पड़ी है मर्दानी 3 में और साथ ही साथ उन 93 बच्चों की जिंदगी को बचाना है। ऐसे रानी मुखर्जी को तो सिनेमा में हम लोग काफी समय से मिस कर रहे थे, लेकिन वो फिर से एक बार अपना सीक्वल्स यानी कि मर्दानी 3 में बहुत जल्द नजर आने वाली है 30 जनवरी को नजदीकी सिनेमा घरों में। वेल, रानी मुखर्जी का ये जो मूवी है ये रियल बेस्ड मूवी है कि कैसे बच्चों के साथ किडनैपिंग करके उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये मूवी इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ऐसे मूवी को सपोर्ट करने से जो दुनिया का रियलिटी चेक है वो हमें मिलता है और साथ ही साथ लोगों की जो है आंखें खुलती है। ऐसे इस मूवी का ट्रेलर देख के ये क्लियर पता चल रहा है कि ये मूवी में दिखाया गया है कि कैसे चाइल्ड को किडनैप करके उसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इस मूवी में एक छोटा सा ट्विस्ट बचता है कि आखिर अम्मा इस बार बच्चों के साथ क्या अलग करने वाली है, यही एक ट्विस्ट बचता है। और साथ ही साथ एक ट्विस्ट बचता है कि कैसे रानी मुखर्जी इन 93 बच्चों को बचाती है अम्मा के हाथों। तो ये जानने के लिए आपको 30 जनवरी को जाना होगा सिनेमा घरों में और देखना पड़ेगा मर्दानी 3। वैसे लिटरली मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी को इतने समय बाद देख के फैंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे इस मूवी का हाइप उतना ज्यादा अभी बना नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसे मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आप रानी मुखर्जी को पसंद करते हैं या नहीं, हमें कमेंट बेस जरूर बताएं।